हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटी। जैसे कि आपको पता ही होगा हम लोग यहाँ सीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हमने क्या किया है, इसके पहले हमने ईयर 19-20 का सॉल्व पेपर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुका है और 18-19 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब दोस्तों इन दोनों के सेट के बाद आज हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके लिए इस मान लीजिए आपका 2020-21 जो हमारा सेशन चल रहा है सेमेस्टर 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन कुछ नहीं थे लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट थे, तो उन सब क्वेश्चन मिलाकर के हमने तीसरा सेट तैयार किया जो आपका यहाँ पे सैम्पल पेपर के नाम से हमने यहाँ पे दिया है। दोस्तों ये केवल सैम्पल पेपर है, मैं उम्मीद नहीं करता कि आपको 100% श्योर नहीं है कि मैं नहीं करता कि आपको यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दोस्तों मैं वो जरूर बोल रहा हूँ कि जब इसको पढ़ के जाते हैं सैम्पल पेपर को तो आपको जरूर से जरूर कम से कम बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर पा सकें। दोस्तों आइए हम चलते हैं आज के बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। दोस्तों आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों वो हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंपल सेक्शन ए में। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब टोटल मिलाकर आपको 14 मार्क्स आज के वीडियो से आप पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में क्वेश्चन क्या डिस्कस होने वाला है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पहला क्वेश्चन रहेगा राइट स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। जी जहाँ दोस्तों सीमेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन भी रहेगा डिफाइन टर्म M3 क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि M3 का मतलब क्या है। क्वेश्चन सी हमारा रहेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लम्प टेस्ट फॉर कंक्रीट के स्लम्प टेस्ट से आप क्या जानते हैं। यहाँ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे नंबर हैं मार्क्स के 2 क्वेश्चन के हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। और डी वाला हमारा रहेगा डिफाइन लाइट वेट कंक्रीट। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको रखा है लाइट वेट कंक्रीट क्या होती है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द एयर इंटेनिंग एजेंट फॉर एग्रीगेट। क्या है दोस्तों एयर इंटेनिंग एजेंट क्या होता है, ये बात करनी है। क्वेश्चन एफ रहेगा राइट द एप्लीकेशन ऑफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। यहाँ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के एप्लीकेशन क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन जी हमारा रहेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है, वाटर सीमेंट रेशियो का क्या बात है यहाँ पे। दोस्तों क्वेश्चन को कुछ घुमा भी सकता है। दोस्तों यदि आप इनमें से किसी एक क्वेश्चन का उत्तर जाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, क्वेश्चन के आगे यहाँ पे आपको टाइम लिखा होगा, उस टाइम पर क्लिक करके आप उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आइए दोस्तों आज हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है राइट द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हमको कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं जो हमको मानक माने गए हैं। तो यहाँ बात आ रही है कि यहाँ पे जो कोड दोस्तों इसके साथ है वो है IS 4032-9085 और यहाँ पे है IS 4031 पार्ट 1 to 15 टू असेस द फॉलोइंग। ये सारी जो हैं ये इन टेस्टों को मानते हैं कि इन टेस्ट को करना जरूरी हो जाता है। तो पहला क्या है दोस्तों केमिकल कंपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, उसमें कितना C2 जैसे C3 जैसे या फिर सिलिका एल्युमिनियम मैग्नीशियम आयरन ऑक्साइड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। सेकंड हमारा आता है नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमको सीमेंट में वाटर कितना निकालना है उसकी परसेंटेज निकालते हैं। और यहाँ पे थर्ड आ जाता है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है कि सीमेंट का क्या होना चाहिए ताकि हम उसको आसानी से। इनिशियल दोस्तों क्या करेगा कि हमको ये टाइम डिसाइड करेगा कि हम कितने टाइम में उसको प्लेस कर सकते हैं कंक्रीट को और वाइब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल सेटिंग में ये हमको डिफाइन करेगा कि वो स्ट्रेंथ कितने टाइम में वो सेट हो गई है ताकि हम उसको अदर उस पर हम लोड थोड़ा बहुत दे सकें या फिर फार्मवर्क हटा सकें। साउंडनेस टेस्ट होता है दोस्तों, यहाँ एक्सपेंशन के लिए जाना जाता है। सीमेंट में हमारी कैल्शियम या फिर सल्फाइड कितने हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ साउंडनेस टेस्ट करते हैं। पाँचवा आता है हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट जिससे हम स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसके बाद हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालते हैं। फिर हमारी फाइनेंस टेस्ट आती है कि हमारा सीमेंट जो पार्टिकल है कितना फाइन है। फिर हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन आता है, कितना रिएक्शन करने के बाद कितना हीट निकल रहा है। और 8वां आता है हमारा लास्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के यहाँ पे टेस्ट हैं। दोस्तों टेस्ट और भी हो सकते हैं लेकिन कुछ हमको नाम याद रखने चाहिए ताकि हम यहाँ पे कुल लिख सकें, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है तो आपको हिसाब से यहाँ पे लिखना होगा। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो पहला अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन भी डिफाइन टर्म M30 क्या है दोस्तों, ये बात करिएगा। दोस्तों यहाँ पे M30 क्या है, जो 2 वर्ड्स मिला है, एक M है एक 30 है, तो ये दोनों को आपको अलग अलग आप डिफाइन कर देंगे तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है वेयर M रिप्रेजेंट द मिक्स डिजाइन कंक्रीट। कैसा है दोस्तों मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन को आपको पता है ये किसके हिसाब से हो जाता है, ये वेट बैचिंग होता है। कौन सा दोस्तों, ये वेट बैचिंग होता है, वॉल्यूम बैचिंग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। वेट बैचिंग होता है, इसमें सभी इंग्रेडिएंट जो हैं वो वेट के हिसाब से लिए जाते हैं। और 30 इज द करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर mm²। ठीक दोस्तों,
ये चीज़ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो 30 है वो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताती है कंक्रीट की, कि कंक्रीट जो है साइड पे कितना स्ट्रेंथ देगी कितने दिन में। ये जो टेस्ट किया जाता है दोस्तों 150 mm क्यूब का किया जाता है और 28 दिन के बाद हम ये स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। M30 से हमको दो चीज़ निकल गया है कि मिक्स डिजाइन कैसा है, वो मिक्स डिजाइन होता है, मतलब वेट मैचिंग की गई है। 30 उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। ये दो चीज़ यहाँ पे आपको करना है और यहाँ से आपको 2 मार्क्स ले लेने हैं। अब यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन सी हमारा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्लम्प टेस्ट फॉर कंक्रीट। यह दोस्तों आप देखेंगे कि आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया होगा, लगभग 7 मार्क्स भी पूछा जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 मार्क्स पूछा गया तो हमको आंसर भी उस हिसाब से लिखना है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, यदि आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कुछ अपने हिसाब से उसको कम भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो फिगर दिया उसको बना दीजिएगा ताकि आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाए। तो पहले हम बात करते हैं स्लम्प टेस्ट क्या होता है। स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट क्या निकलती है, वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी क्या है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग वर्क विथ हेल्प ऑफ द कंक्रीट। हम कंक्रीट से कितना काम कर सकते हैं वही हम यहाँ पे निकालते हैं वर्कबिलिटी में। तो क्या है, स्लम्प टेस्ट इज यूजर, हमसे हम वर्कबिलिटी निकालते हैं। स्लम्प टेस्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ मेजरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट, कि वो कितना कंसिस्टेंसी उसकी कितनी है, कितनी वो सरल है, कितनी हिसाब से उसको हम प्लेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल साधारण सा है जो हमको बहुत यूज किया जाता है साइड पर भी। वही चीज़ कैन बी एम्प्लॉयड आइदर इन लेबोरेटरी आर एट द साइट ऑफ वर्क। क्या है, इसको हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं इसको, और हम यहाँ पे इसको साइट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल मेथड फॉर एवरी वेरी वेट और वेरी ड्राई कंक्रीट आर स्टिफ मिक्स। दोस्तों ना तो अगर कंक्रीट ज़्यादा वेट है, मतलब गीली है, जिसमें फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ये सुटेबल नहीं पड़ती। अगर कोई बहुत ज़्यादा ठोस है, फिर कठोर है, स्टिफ मटेरियल है, तब हम उसमें से इसको हम नहीं यूज कर पाते हैं, किसको, स्लम्प टेस्ट को। यहाँ देखिए होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कुछ कोनिकल यहाँ पे पार्ट होता है हमारे पास। इसका अपर डाया 10 सेंटीमीटर का होता है और इसकी नीचे वाली डाया कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर की होती है, और जो इसकी हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से ऊपर से क्या करते हैं, कंक्रीट को फिल करते हैं, उसको क्या करते हैं, कंपैक्ट भी करते रहते हैं। हमने क्या किया कि ऐसा है, हम क्या किए, इसको निकाल लिए, बाद में क्या कर दिया, कंक्रीट को यहाँ पे रख दिए हैं, फिर उसके बाद कंपैक्ट कर लिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे, जो मोल्ड है हमारा उसको अपवर्ड खींच लेंगे तो कुछ इस शेप में आ जाएगी। देखिए ये हमारा जो हमारा मोल्ड का शेप है वो है, और कंक्रीट क्या होगी, अपने खुद के वेट के कारण कुछ क्या करेगी, ये भी सेटल हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से सेटल हो जाएगी। अब ये दोस्तों क्या है, ये ट्रू स्लम्प है। अगर सही स्लम्प होना चाहिए, सही कंक्रीट है, तो इसको इस प्रकार से स्लम्प होना चाहिए। लेकिन अधिकतर क्या हो जाता है, कभी कभी हमको इस प्रकार देखने में जाता है, एक तरफ सही है लेकिन इस तरफ ऐसे गिर जाता है, तो इसको बोलते हैं सीयर, मतलब कि इसमें सीयर स्ट्रेंथ वो कम है, इसको सीयर स्लम्प बोलते हैं कि सीयर कर गई है। अगर पूरा तरह से बैठ जा रही है तो इसको बोलते हैं कोलैप्स, मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है, ये खुद की स्टेबल, इसमें खुद स्टेबिलिटी थोड़ी भी नहीं है, कोलैप्स कर जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा स्लम्प टेस्ट की बात होती है। अगर हम और आगे चलें तो अगला दोस्तों आता है डिफाइन लाइट वेट कंक्रीट, जहाँ दोस्तों इसको हम कई सारे क्वेश्चन में करवा चुके हैं, आप इसको याद हो जाना चाहिए। लाइट वेट कंक्रीट इज ए लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल कंबाइनिंग अ गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड विथ लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड ईज ऑफ वर्किंग। दोस्तों इसके 3 प्रॉपर्टी हैं। पहले क्या क्या है देखिए, ये लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल है, मतलब इसकी वेट बहुत कम होती है। अगला है यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, जिसको हम इंसुलेशन में काम कर सकते हैं। और ईज ऑफ वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसकी वेट क्या है, कम है, तो इसके जो जो हमारे मिस्त्री होते हैं, फिर जो कारीगर होते हैं, उसको आसानी से इसको प्लेस कर सकते हैं अपने स्थान पर। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे इसको मान सकते हैं, इसकी खासियत हो जाती है। और इसकी जो डेंसिटी होती है, इट इज लो डेंसिटी, मतलब कि 300 to 50 भी मान सकते हैं दोस्तों, या 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की इसकी होती है। और हार्ड एंड पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट और मोटार, ये दोस्तों मतलब कि अगर पोर्टलैंड जो हार्ड हो गई है उसकी बात हो जाती है कि इतनी हमारी उसकी डेंसिटी होती है। तो ये हमारी डिफाइन लाइट वेट कंक्रीट होती है दोस्तों। इसका आप पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको आसानी से एक बार पढ़ सकते हैं पूरी पीडीएफ को, जहाँ पर आपको 2 प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, और प्लस ये सैम्पल पेपर जो हम बता रहे हैं उसके भी आपको सैम्पल पेपर यहाँ पर मिल जाएगा, और इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई हमारा है, व्हाट आर द एयर इंटेनिंग एजेंट फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए हमारा एयर इंटेनिंग एजेंट क्या है। अब दोस्तों एयर इंटेनिंग मतलब क्या करेंगे, उसमें जो बबल है वो, मतलब कि एयर में थोड़े थोड़े बबल उसमें प्रोड्यूस कर देंगे, जिसका उसकी वर्कबिलिटी बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं क्या। एडमिक्सचर हेल्प्स टू इनकॉर्पोरेट a controlled amount of air in the forms of million of minute non-cohesive bubbles distributed throughout the body of concrete during mixing without significantly altering the setting or rate of the hardening of concrete। अगर हम दोस्तों इसको बताना चाहें, जब इसको मिक्स करते हैं ना एक कंट्रोल मैनर में, बहुत सारे असंख्य माइन्यूट, मतलब कि छोटे छोटे बुलबुले, मतलब जो अपने इसमें चिपकते नहीं, ये समझिएगा। क्योंकि यहाँ पे एक बबल, यहाँ पे एक बबल, यहाँ पे अगर ये दोनों में इसमें कोहेसिव फोर्स रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों आपस में कलेक्ट होकर, मतलब एक दूसरे से चिपक करके क्या हो गया, एक बड़ा बबल बना लेंगे। तो ये दोस्तों इसमें पोरोसिटी आ जाएगी,
इसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन कोएल्सिव बबल यहाँ पे प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं और अलग अलग रहें। ताकि वो अलग अलग रहेंगे, संख्या ज़्यादा होगी, जिसको हमको पानी की मात्रा कम लगेगी, वर्कबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। अभी दोस्तों ये तो होता है, लेकिन इसके द्वारा हम ना कोई सेटिंग रेट चेंज करते हैं, ना कोई कंक्रीट रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, इसमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं करती, लेकिन हमारी क्या होती है, केवल वर्कबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ हमको फ़ायदा होती है एयर एंटेनिंग एजेंट से। अब यहाँ बात आती है एग्जाम्पल क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं एनायनिक सरफेक्टेंट्स, ये दोस्तों कंपाउंड है, इसको मिलाते हैं किसके लिए, एयर एंटेनिंग एजेंट के लिए। दोस्तों एयर एंटेनिंग एजेंट के लिए फिर कहें तो हम बहुत सारे, एक पिछले वीडियो में डिटेल में बात किए हैं दोस्तों, कई वीडियो में जो क्वेश्चन में आया हुआ है, आप उसको पेपर देख के आप वहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को। आइए हम बात करें दोस्तों, अब अगला आता है हमारा राइट द एप्लीकेशन ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट। जी हाँ दोस्तों, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट का आप नाम देखते ही आप क्या सोचे होंगे कि ये तो सिलेबस में है नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको नाम तो याद रखना चाहिए कम से कम, ये भी कंक्रीट ही है, ना कि आप अगर मान लीजिए बाय द चांस पूछ लिया, फिर कोई अलग पूछ लिया प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती क्या, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा हम कंक्रीट क्या होती है, टेंसाइल बहुत कमज़ोर होती है, तो इसको हम क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ देने के लिए इसको हम कहते हैं अंदर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। अब आप देखते हो स्लैब देते समय कुछ दिए जाते हैं। अब क्या होता है, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्या होता है कि ये जो पहले ही बार है, पहले से उसमें दे दिए जाते हैं, पहले ही वायर को क्या कर दिया जाता है, स्ट्रेस दे दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट को पोर करके यहाँ पे मोल्ड बना लिया जाता है, फिर उसका जो डाई है, फिर जो कहें शेप प्रदान करने कर देते हैं। तो प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती है। अब इसमें कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, ये पूछा गया, तो यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में यूज होता है, ब्रिजेज जो होते हैं वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसा कि आप देखते होंगे, और डैम्स जो होते हैं वहाँ भी इसको यूज करते हैं। साइलो और टैंक, जहाँ पे हम सीमेंट को भी स्टोर करते हैं, कोई साइल हो जहाँ बड़ी बड़ी अमाउंट में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, वहाँ भी हम इसको यूज करते हैं। न्यूक्लियर एंड ब्लास्ट कंटामिनेट स्ट्रक्चर, यह दोस्तों जहाँ पे कुछ सारी चीज़ें न्यूक्लियर मान लीजिए यहाँ पे केमिकल चीज़ें होती हैं, वहाँ भी हम इसको यूज करते हैं। और हार्ड स्टैंड एंड पेमेंट्स, दोस्तों इसको हम हार्ड स्टैंड के रूप में यूज करते हैं, फिर पेमेंट्स के रूप में भी इसका यूज करते हैं, किसका, प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट का। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, 2-2 मार्क्स के। जी हाँ दोस्तों, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अगर आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो मुश्किल से आपको इसको 20 मिनट के अंदर कर लेना है, ताकि आपको आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने वाले बड़े बड़े, उसको आप सही टाइम पे कर पाएँ। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन जी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा कंक्रीट में, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं, द वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट मिक्स। जब हम कंक्रीट मिक्स बनाते हैं तो उसमें हम कितना वेट ऑफ वाटर कितना है, वाटर का वेट कितना है, और वेट ऑफ सीमेंट कितना है। तो ये दोस्तों जो हमारा होता है, इसी को बोलते हैं वाटर सीमेंट का रेशियो होता है। ए लोअर रेशियो लीड्स टू हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर हमको वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो हम क्या करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ हमको ज़्यादा मिलेगी और ड्यूरेबिलिटी भी हमको ज़्यादा मिलेगी, मतलब टिकाऊपन भी ज़्यादा रहेगा उसका। लेकिन क्या होता है, मट मेक्स डिफिकल्ट टू वर्क विथ इट फार्म। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए हमको कोई शेप है, अब उसमें बिल्कुल ठोस कंक्रीट, मतलब कि बिल्कुल जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल कम है, आप सोचिए वैसे करिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें अगर स्टिफ मटेरियल डालेंगे तो क्या होगा, कॉर्नर तक नहीं पूछेगा, कहीं अगर डिजाइन है तो वहाँ नहीं पूछेगा। तो ये हमारे काम को कर देती है, कठिनाई बनाती है, उसको आकार प्रदान करने में भी दिक्कत होती है। और वर्कबिलिटी कैन बी रिजॉल्व्ड विद द यूज ऑफ प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर। हम इसके लिए वर्कबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये दोस्तों यही जो है काम करने की इच्छा है, वही है हमारी वर्कबिलिटी। तो इसके लिए हम प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं, फिर सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि जब ये काम करना है, मतलब कठिन होता है, तो हम किस प्रकार से काम करते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए डिफिकल्ट टू वर्क विथ एंड फार्म, यहाँ पे तो डिफिकल्ट हो करना ही हो गए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हम इसमें पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वर्कबिलिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें के लिए हम पानी को नहीं बढ़ाते, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं, या फिर वर्कबिलिटी एजेंट का यूज करते हैं, फिर एयर एंटेनिंग एजेंट का यूज करते हैं हम इसके लिए, वर्कबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको दोस्तों बिना किसी प्रॉब्लम के आप पढ़ पाएँ और आसानी से पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।